बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम हुज़ैफ़ा जावेद। आज हमारा टॉपिक नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन बेसिकली किडनी से रिलेटेड है, क्योंकि हम एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं और एक्सक्रेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में मदद दे रहा होता है। तो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के अंदर, वेस्ट प्रोडक्ट को बनाने के अंदर किडनी अपना रोल अदा कर रही होती है, क्योंकि किडनी ही मेन टूल है जो यूराइन फॉर्मेशन करती है और एक्सक्रेटरी सिस्टम के ज़रिए वो यूराइन और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाते हैं। हर चीज़ का एक बेसिक यूनिट होता है। जैसे हमने पहले नर्वस सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट न्यूरॉन हमने पढ़ा, तो किडनी का भी बेसिक यूनिट होता है, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। ये किडनी के फंक्शनल यूनिट है। हमें ये भी मालूम है जो किडनीज होती है वो जगह होती है जहाँ पर पेशाब बन रहा होता है, यूराइन फॉर्मेशन हो रही होती है। तो अब हम नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे। नेफ्रॉन किडनी का बेसिक यूनिट है और ये एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या किरदार अदा कर रहा होता है। नेफ्रॉन क्योंकि किडनी का बेसिक यूनिट है, दे आर ट्यूब्स, ये वो जगह है वेयर यूराइन इज फॉर्म्ड, जहाँ पर यूराइन बनता है। ये किडनी का एक इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई गई है। माइक्रोस्कोप से एक क्रॉस सेक्शन लिया गया है, उसके अंदर ये बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को दिखाया गया है। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हमें ट्यूब्स का एक जाल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और एक किडनी के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है नेफ्रॉन का? ये वो ट्यूब्स हैं जहाँ पर यूराइन बन रहा होता है, ये किडनी के अंदर मौजूद होती हैं। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। हर गुर्दे के अंदर 1 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। फिर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, भाई नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन से इनके फंक्शन होते हैं। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन हम देखते हैं। ईच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट। हर नेफ्रॉन के 2 मेन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा रेनल कार्पसल कहलाता है और दूसरा रेनल ट्यूब्यूल कहलाता है। दूसरा रेनल ट्यूब्यूल कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा नज़र आ रहा होता है, ये रेड कलर का, ये रेनल कार्पसल है। और ये जो ट्यूब्स आपको नज़र आ रही है, ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, ये रेनल ट्यूब्यूल है। रेनल कार्पसल को देखते हैं हम, क्या होता है रेनल कार्पसल। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का पहला हिस्सा होता है रेनल कार्पसल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर होती है रेनल कार्पसल के अंदर। रेनल कार्पसल पहला हिस्सा होता है नेफ्रॉन का और इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है। पहले नंबर पर ग्लोमेरुलस, दूसरे नंबर पर बोमेन कैप्सूल। ये आपको ग्लोमेरुलस नज़र आ रहा है, ये रेड कलर का, ये ग्लोमेरुलस है। ये बेसिकली रेनल कार्पसल के हिस्से हैं और ये बोमेन कैप्सूल नज़र आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, रेनल कार्पसल है, जिसके 2 हिस्से होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा बोमेन कैप्सूल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भाई ये ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल क्या होते हैं। ग्लोमेरुलस बेसिकली टफ ब्लड कैपिलरीज है। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का एक जाल है। ये छोटी छोटी वेन्स और आर्टरीज से मिलकर बना होता है, जो मजीद डिवाइड होकर सब डिवीजन्स बनाती हैं। ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। ग्लोमेरुलस क्या है? ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, क्योंकि ब्लड जब इसके अंदर आता है तो ब्लड के अंदर से फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है ब्लड की। और ये दूसरा जो हिस्सा इसका नज़र आ रहा है, ये बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन के अंदर, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस मौजूद होता है। ये रेनल कार्पसल है। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का एक जाल है, गुच्छा है, टफ ब्लड कैपिलरीज जो मजीद डिवाइड और सब डिवाइड होती हैं। यही ग्लोमेरुलस एक कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाता है। दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट्स आफ्टर बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है, ये पार्ट जो है रेनल ट्यूब्यूल है।
द फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल का पहला कॉइल्ड मुड़ा हुआ जो हिस्सा आपको ये नजर आ रहा है, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। ये रेनल ट्यूब्यूल का पहला हिस्सा है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। उसके बाद क्या है, द नेक्स्ट पार्ट इज यू शेप्ड। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल क्या है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद एक यू शेप्ड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज यू शेप्ड एंड कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले है, ये किसका, रेनल ट्यूब्यूल का दूसरा पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट डिस्टल ट्यूब्यूल। द लास्ट पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इज अगेन कॉइल्ड। ये लूप ऑफ हेनले के बाद लास्ट पार्ट है, ये मजीद कॉइल हो रहा है, आप देख रहे हैं। इसको हम डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इन अ कलेक्टिंग डक्ट। यही डिस्टल ट्यूब्यूल फिर आकर जाकर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन हो रहे होते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन, बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन होती है, मिलती है, एंड ड्रेन इनटू द रेनल पेल्विस। और ये रेनल पेल्विस के अंदर क्या होता है, चला जाता है। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में देखा भी। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बेसिकली ये किडनी का हिस्सा है नेफ्रॉन। इसके दो मेन पार्ट होते हैं नेफ्रॉन का, एक रेनल कार्पेसल और दूसरा रेनल ट्यूब्यूल होता है। रेनल कार्पेसल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है, ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, ये बोमेन कैप्सूल के अंदर महफूज होता है। फिर उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाता है। रेनल ट्यूब्यूल के मजीद तीन हिस्से होते हैं, एक प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, दूसरा लूप ऑफ हेनले और तीसरा डिस्टल ट्यूब्यूल। बोमेन कैप्सूल के बाद एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड ट्यूब स्टार्ट हो जाते हैं, इसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद यू शेप एक ट्यूब स्टार्ट होते हैं, उसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। फिर जब लूप ऑफ हेनले एंड होता है तो फिर अगेन कॉइल्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है, उसको हम डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल ट्यूब्यूल फिर जाकर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होती है, और कलेक्टिंग डक्ट से जो यूराइन फॉर्मेशन हो रही होती है, यूराइन बन जाता है, ये रेनल पेल्विस से मिलता है। और रेनल पेल्विस, ये रेनल पेल्विस जो किडनी है उसका लास्ट पार्ट है, ये फिर यूरेटर के अंदर जाकर ड्रेन होता है। यूरेटर से यूराइन फिर यूरैनली, यूरेटर से यूरैनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, यूरैनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के अंदर क्या हो जाता है, यूरिथ्रा से रिमूव हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।